यानी कि दिल्ली के मेयर चुनाव का, क्योंकि मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने एक याचिका दायर की है। आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने एक याचिका दायर की है और इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एमसीडी चुनाव के 2 महीने बाद भी मेयर की कुर्सी खाली है और इस खाली कुर्सी को भरने की कवायद जितनी भी हो रही है वो सब नाकाम है, वो सब असफल होती जा रही है। इसी से नाराज आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबेरॉय सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। उन्होंने दिल्ली नगर निगम के मेयर पद पर जल्द चुनाव कराने की मांग की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब डॉक्टर शैली ओबेरॉय सुप्रीम कोर्ट पहुंची हो, याचिका दायर की हो। इससे पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन 3 फरवरी की तारीख को उन्हें यह कह दिया गया था कि आने वाले 2 से 3 दिनों में तो वैसे भी चुनाव होने हैं, यानी कि 6 फरवरी को, तो फिर इस पर सुनवाई करें क्यों। तो ऐसे में डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने अपनी याचिका वापस ले ली थी, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि 6 फरवरी की तारीख तो आएगी, सदन में बैठक भी होगी, पार्षद भी पहुंचेंगे, चुनाव प्रक्रिया शुरू भी होगी, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। मेयर फिर नहीं मिल पाएगा, डिप्टी मेयर फिर नहीं मिल पाएगा, स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य फिर से नहीं चुने जाएंगे और वो हंगामा फिर से होता रहेगा और सदन की कार्रवाई फिर से स्थगित हो जाएगी। ये बात अगर पता होती तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही इंटरवीन कर लेता। और फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह लॉ और जितनी भी लीगल रिपोर्टिंग है वो करते हैं हमारे साथ। अरविंद ज्यादा जानकारी हमें देंगे इस पूरे विषय पर। अरविंद, इससे पहले भी शैली ओबेरॉय सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अंदेशा था कि इस बार तो मेयर मिल ही जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां तो एक मत पर आने को तैयार ही नहीं है। बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है, आम आदमी पार्टी अपनी मनमानी कर रही है, तारीख पर तारीख आती है, हंगामे पर हंगामे होते रहते हैं और सदन स्थगित होता रहता है। ऐसे कब तक चलेगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या हो सकता है? इन संभावनाओं पर आपसे बात करना है मुझे। देखिए, पिछली बार जब ये मामला सुनवाई पर लगा था 3 फरवरी को और आज जब ये मामला सुनवाई पर लग रहा है तो दोनों बार की स्थितियां अलग हैं। पिछली बार जब कोर्ट की सुनवाई हुई थी तो कोर्ट को बताया गया था कि 6 फरवरी को एमसीडी की एक और मीटिंग होने वाली है और उसमें मीटिंग का एजेंडा ही रहने वाला है कि मेयर पद के लिए चुनाव हो सके। लेकिन जो फिलहाल जो पिछले दिनों जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में भी कोई मेयर पद के लिए चुनाव नहीं हो पाया है। वो मीटिंग भी हंगामे की भेंट चढ़ गई और अब फिर से शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनका ये आरोप भी है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनको प्रोटेम स्पीकर वोटिंग राइट दे रहे हैं। इसके अलावा उनके कुछ विधायकों को वोट डालने से रोका जा रहा है और आरोप ये भी लगाया गया है कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जब एमसीडी के चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सत्ता पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहती और बीजेपी लगातार ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जिसकी वजह से मेयर पद पर चुनाव हो नहीं पाया। अरविंद, ये सुनवाई कब तक शुरू हो सकती है? कुछ समय का अंदेशा? देखिए, कोर्ट नंबर 1 यानी चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ये केस नंबर 12 है आज की सुनवाई के हिसाब से। तो उम्मीद ये है कि 11:30 बजे तक इस मामले की सुनवाई हो सकती है। 11 साढ़े 11 बजे तक मामले पर सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा संभावनाओं का जिक्र मैं कर रहा था, आगे की संभावनाएं क्या हो सकता है? क्योंकि इससे पहले हम जिन संभावनाओं का जिक्र कर रहे थे वाकई में वो सच निकली। हम बार बार कह रहे थे कि 6 फरवरी को भी वही हंगामा होगा, कार्रवाई स्थगित हो जाएगी, ऐसा ही हुआ भी। तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में ऐसा कुछ संभावनाएं देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इसमें इंटरवीन करेगा तो करेगा कैसे? क्योंकि हंगामे को कैसे रोकेगा सुप्रीम कोर्ट? क्या ये कोर्ट के हाथ में होता है क्या? देखिए, ये अपने आप में एक सियासी मसला है और इसके संवैधानिक पहलू कम है और एक सियासी मसला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। ये हैरत की बात भी है कि मेयर पद के चुनाव का मामला देश की सबसे बड़ी संवैधानिक कोर्ट में पहुंचा है। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजेपी या यूं कहें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहले भी सुनवाई करता रहा है और दोनों के बीच जो राजनीतिक रस्सा कैसी चलती रही है उसका सुप्रीम कोर्ट ने देखा भी है कई बार सुनवाई के दौरान। लेकिन यहाँ पर इशू अलग है। यहाँ पर सदन के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से मेयर पद का चुनाव नहीं हो रहा है, ये सवाल उठाया गया है। तो ऐसे में देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट दखल देता भी है नहीं। एक सवाल ये भी उठता है कि ये एक ऐसा मसला है जिसको दिल्ली हाईकोर्ट भी ले जाया जा सकता था, लेकिन
दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बजाय सीधे तौर पर आप नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, ये भी एक सवाल है। दूसरा ये कि इस मामले में एक सवाल ये भी है कि क्या मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का राइट हो सकता है या नहीं। इससे पहले की जो परंपरा रही है उसमें मेयर पद के चुनाव के लिए मनोनीत पार्षद वोट नहीं डालते रहे हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। हालांकि बीजेपी दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दे रही है और उसके मुताबिक उसका कहना यह है कि जो मनोनीत पार्षद है उनको बिल्कुल अरविंद, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा था कि आर्टिकल 243R के तहत नहीं है वोटिंग अधिकार मनोनीत पार्षदों को। बावजूद इसके अगर बीजेपी ये करवाने की कोशिश करती है तो ये असंवैधानिक होगा। अभी कितना संवैधानिक है और कितना नहीं, कितना कानूनी है कितना गैर कानूनी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही आज तय करेगा अपनी सुनवाई के बाद। अपडेट के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे।